बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे पॉइंट, लाइन एंड इट्स टाइप्स, बाइसेक्टर्स ऑफ सेगमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट। तो पॉइंट एंड ज्योमेट्री इज ए एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो साइज, दैट इज़ नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डिप्थ। तो ये हमारे पास एक पॉइंट होता है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ज्योमेट्री में। इसका कोई साइज़, विड्थ और लेंथ बिल्कुल नहीं होती। ये हमारे पास एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं, ये इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लाइन को पढ़ते हैं। ए लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स infinitely and two directions. It has one dimension, that is length. तो हमारे पास लाइन पॉइंट्स को मिलाकर बनती है जिसे हम दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं, और इसकी एक डायमेंशन होती है जिसे हम लेंथ कहते हैं। आप लाइन दे सकते हैं यहाँ पर, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है, लेकिन इसके साथ ये ए पॉइंट से पीछे भी इन्फिनिटली जा सकती है और बी पॉइंट से आगे भी इन्फिनिटली जा सकती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि हम ए बी लिखते हैं और इसके ऊपर हम लाइन बना देते हैं। जैसे ये लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, इस तरीके से यही लाइन हम यहाँ पर ए बी के ऊपर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ए बी लाइन। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास वो होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करें। पॉइंट्स दैट आर ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब जैसे कि हमने पॉइंट्स की डिफिनेशन पढ़ ली है, लाइन की डिफिनेशन पढ़ ली है, अब कोलिनियर पॉइंट्स को समझते हैं। तो हमारे पास एक लाइन में जो पॉइंट्स आए उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आप देखें इस लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई नहीं करें, उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं ये लाइन है और इसमें 3 पॉइंट्स ऊपर तले हैं, लेकिन ये एक लाइन पर नहीं है, तो इन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। रे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रे। ए रे कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट but no end point. It can extend infinitely in one direction on its way to infinity. तो जो रे होती है ये हमारे पास लाइन का ही हिस्सा होती है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है और इसका एंड पॉइंट इन्फिनिटली बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास रे है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए फिक्स है और ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट से आगे ये इन्फिनिटली आगे जा सकती है, इससे हम रे कहते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि हम ए बी लिखते हैं और चूंकि बी से आगे इन्फिनिटी बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसे रे बना देते हैं ए बी के ऊपर, और ये बी की तरफ जा रही है तो मतलब है बी से आगे ये इन्फिनिटली जा सकती है। इसके रिप्रेजेंटेशन से भी हमें पता चल रहा है। अब लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स इट एंड contains every point on the lines between its end points. तो जो लाइन सेगमेंट होता है ये हमारे पास लाइन का वो हिस्सा होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, यानी दोनों तरफ से ये हम बढ़ा नहीं सकते इसकी डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। देखें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स है, तो दोनों तरफ से बढ़ाई नहीं जा सकती। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है कि हम ए बी लिखकर इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं, लेकिन ये लाइन कुछ इस तरह होती है, ये एक बार की टाइप की होती है, तो हम इसे पढ़ते हैं ए बी सेगमेंट। तो हमारे पास जो सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होती है, वो कुछ इस तरह होती है कि ये इसके एंड पॉइंट्स कहलाते हैं और इसका मिड पॉइंट होता है जो बिल्कुल दरमियान में यानी सेंटर में होता है, इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। अब जो लाइंस की दूसरी टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, ये हमेशा सीधी ट्रैवल करती हैं और किसी भी जगह ये एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करती। इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी टच करें, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें लेकिन इसके साथ 90 डिग्री बनाएं, तो इन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो ये आपस में 90 का डिग्री बनाती हैं यहाँ पर, तो इसलिए इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लाइंस हैं उनमें लाइन, रे, सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस शामिल हैं।
अब हम बाइसेक्टर को समझते हैं। तो बाइसेक्टर हमारे पास बाइसेक्ट कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम करना। तो इन ज्योमेट्री बाइसेक्शन इज द डिवीजन ऑफ समथिंग एंड टू इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यूजुअली बाय ए लाइन विच इज़ देन कॉल्ड ए बाइसेक्टर। तो हमारे पास जो बाइसेक्टर होती है ये एक लाइन होती है जो किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो बाइसेक्शन बाई कहते हैं दो और सेक्शन कहते हैं हिस्से। तो दो बराबर हिस्सों में जो चीज़ तकसीम करे उसे बाइसेक्टर कहते हैं और ये हमारे पास एक लाइन होती है। लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। तो हमारे पास द मोस्ट ऑफन कंसिडर्ड टाइप्स ऑफ बाइसेक्टर्स आर सेगमेंट बाइसेक्टर्स। A line that passes through the midpoints of a given segment is called segment bisector। तो जब हम बाइसेक्टर कहेंगे तो इसे हम सेगमेंट बाइसेक्टर ही समझेंगे। जब भी सिर्फ बाइसेक्टर की बात हो तो इसे हम सेगमेंट बाइसेक्टर ही कहेंगे। तो जब एक सेगमेंट को हमारे पास कोई लाइन दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे तो इसे कहते हैं सेगमेंट बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास सेगमेंट है P से Q तक। तो एक लाइन जो है ए से बी तक है, ये इसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, इसे हम कहते हैं, इस लाइन को सेगमेंट बाइसेक्टर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? द बाइसेक्टर विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द लाइन और द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन। जब आप किसी भी लाइन सेगमेंट या लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके मिड पॉइंट से, तो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या ऐसा बाइसेक्टर जो हमारे पास लाइन के साथ 90 डिग्री बनाए तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं या राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पर सेगमेंट ए और बी के दरमियान एक लाइन है जो कि 90 डिग्री बना रही है, ये इसका बाइसेक्टर है, लेकिन इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए इस बाइसेक्टर को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कहते हैं।